हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज जो 5.3 है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। देखो, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इनको हम बोर्ड पर तो नोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा ये बोर्ड है ये इसी में भर जाएगा। आधे से ज्यादा तो ये क्वेश्चन ही आएगा, फिर इसको सोल्व कहाँ करेंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा, जो जो डाटा गिवन है उसको हम बोर्ड पर नोट कर लेंगे, इसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो आप भी अपनी बुक को लेके बैठिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए, लाइन बाय लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर फर्स्ट डे। देखो, कोई काम है, उसकी इसमें क्या है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है। ठीक है, तो उसमें पेनल्टी लगी है, फर्स्ट डे पर लगी है जो ₹200 है ना। काम डिले होने पर पेनल्टी लगी है फर्स्ट डे के लिए ₹200, फिर सेकंड डे के लिए लगी है ₹250, थर्ड डे के लिए लगी है ₹300। ठीक है, ऐसे बढ़ती गई है। तो फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है हम इसी को नोट कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो, पेनल्टी फॉर लिखेंगे, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे की पेनल्टी है हमारी ₹200। कितना है? ₹200। ऐसे ही पेनल्टी फॉर सेकंड डे, सेकंड डे की पेनल्टी है हमारी ₹250। ठीक है, ₹250। इसी तरीके से थर्ड डे, थर्ड डे की जो हमारी पेनल्टी है वो है कितनी? ₹300। ये ऐसे चलता जा रहा है। अब डेली जो पेनल्टी है वो बढ़ती जा रही है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे being ₹50 more than for the penalty preceding day। यानी पिछले दिन से ₹50 क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट डे को ₹200 पेनल्टी लगी, फिर ₹250, फिर ₹300, फिर ₹350, फिर ₹400, ऐसे बढ़ता जा रहा है। ₹50 पर डे के हिसाब से पेनल्टी बढ़ रही है। तो इसमें पूछा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। अब यदि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 30 दिन काम को डिले कर देता है, भाई वो काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा अपने टाइम पे, तो यदि वो 30 दिन काम डिले कर देता है, उसकी पेनल्टी कितनी लगेगी उसको? ठीक है, तो टोटल पेनल्टी पूछा है। तो सम ऑफ, देखो कितने दिन का पूछा है? 30 डेज का। तो सम ऑफ 30 डेज की हमें क्या फाइंड करनी है? पेनल्टी। तो हमें फाइंड करना है, मैं यहां लिख लेता हूं, सम ऑफ 30 डेज। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, फर्स्ट डे की पेनल्टी 200, सेकंड डे 250, इस तरीके से लिख लिया। अब मुझे ये क्या लग रहा है? ये एपी लग रहा है। कैसे? देखो, इनका कॉमन डिफरेंस, अगला माइनस पिछला ₹50 आ रहा है, अगला माइनस पिछला तो ₹50 आ रहा है। तो मैं इसको एपी क्या लिखूंगा कि ये हमारा क्या है? एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये आ गया 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? एपी बन गया। अब हमसे पूछा है कि 30 दिन में इसको कितना पेनल्टी लगेगा। इनका सम पूछा है सबका पेनल्टी का, तो हमको निकालना है S30 की वैल्यू। ठीक है, तो बताओ इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया? ए, ₹200। कॉमन डिफरेंस देखो, अगला माइनस पिछला, यानी 250 माइनस 200, तो ये आ गया हमारा 50। ठीक है, और एन क्या है हमारा? कितने दिन की पेनल्टी निकालनी है? 30 दिन की। अब तो हो गया, बहुत आसान हो गया। तो हमें फाइंड करना है S30। इसको वहीं करें। सबसे पहले बताओ सम फाइंड करने का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का है, फॉर्मूला है SN, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो मेरे पास सब कुछ है, मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा वैल्यूज। तो SN यानी S30, n की वैल्यू 30 है ना, इक्वल टू n/2, 30/2, 2a, a कितना है? 200 जो फर्स्ट टर्म है, प्लस n-1 यानी 30-1, और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 50 का। ये वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो ये हो जाएगा 30/2 कितना हो गया? 15। ये हो गया 2 इंटू में 200, ये हो गया 400, प्लस ये हो गया 30-1 29, इंटू में हो गया 50। ठीक है, अब इनका कर लो कैलकुलेट। तो ये क्या हो गया? 15 इंटू ये 400, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 29 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे। देखो 29 5 जो हो गए 145, यानी ये आ गया 1400, भाई जीरो भी तो लग जाएगा, 1450 ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 15 इंटू में ये कितना हो गया? 400 प्लस में 1450, ये हो गया 1850। ठीक है,
ये आ गया। तो इनका मल्टीप्लाई करके देखना भाई, S30 की वैल्यू आ जाएगी, यानी सम ऑफ पेनल्टी फॉर 30 डेज। तो इनका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेता हूं मैं। 1850 का मल्टीप्लाई कैसे करना है, 15 से। तो ये करेंगे 05249, ठीक है, 0581। मल्टीप्लाई खुद करके देख लिया करो भाई, कहीं गलती हो जाए तुम भी किया करो साथ के साथ। ये हो गया 17, ये आ गया। इतना आया भाई मेरा मल्टीप्लाई करने पर। इनका 15 का मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, ये आ गया। कहने का मतलब सम ऑफ पेनल्टी फॉर 30 डेज, ये आ गया 27,750 रुपीज। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 केस प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो 700 रुपए हैं, वो हमें 7 केस प्राइज में देने हैं स्टूडेंट्स को उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। ईच प्राइज क्या है, 20 रुपए कम है अपने अगले प्राइज, पिछले प्राइज से, है ना, प्रीसीडिंग प्राइज से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। हमें ईच प्राइज की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसमें सम दे रखा है हमको कितना, 700, यानी SN की वैल्यू गिवन है हमें कितना, SN गिवन है हमें 700। ठीक है, इसको 7 प्राइजेस में देना है हमें। अब देखो, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। यदि मैं क्या करूं इसमें, देखो हम करेंगे लेट फर्स्ट प्राइज बी ए। फर्स्ट प्राइज को हमने क्या मान दिया, ए मान दिया, या एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज को मैंने मान दिया ए। अब सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइज हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखो इसमें से 20 माइनस कर देंगे। ठीक है, यही तो बोला है उसमें, इसने कहा है इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। उसके पिछले प्राइज में से 20 लेस देन कर दिया हमने। फर्स्ट माना था यदि हमने ए, तो सेकंड हो गया A माइनस 20। अब थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा हो जाएगा, थर्ड प्राइज हो जाएगा हमारा। अब ये है पिछला प्राइज क्या है, A माइनस 20, इसमें से भी क्या माइनस कर देंगे, 20। ठीक है, 20 कम करते जा रहे हैं ना, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A और ये माइनस 40। ठीक है, तो थर्ड प्राइज हो गया हमारा क्या, A माइनस 40। इसी तरीके से फोर्थ प्राइज हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ प्राइज हो जाएगा, इसमें से 20 माइनस कर देंगे पिछले वाले में से, तो इसमें से मैंने 20 माइनस कर दिया, तो ये हो गया हमारा A माइनस 60। भाई माइनस माइनस ए प्लस हो जाएंगे, माइनस का 60, तो फोर्थ प्राइज हो गया हमारा A माइनस 60। देखो फर्स्ट तो हमारा हो गया ये A जो हमने माना है। सेकंड क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया ये A माइनस 20, यानी उसमें से पिछले में से 20 कम। थर्ड क्या हो गया मेरा, A माइनस 40। इसी तरीके से फोर्थ क्या हो गया मेरा, A माइनस 60। ठीक है, तो ये AP लग रहा है मुझे। अगला फिफ्थ क्या हो जाएगा, A माइनस 80। इस तरीके से, तो ये क्या बन गया हमारा, AP की फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज है हमारा A, सेकंड प्राइज है A माइनस 20, थर्ड प्राइज है A माइनस 40, फिर फोर्थ प्राइज है A माइनस 60। इस तरीके से ये क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा A, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये A ही आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो पिछला माइनस अगला, ध्यान से देखना है, अगला माइनस पिछला, तो देखो अगला है हमारा A माइनस 20। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, पिछला, अगला माइनस पिछला, या इसमें से निकालना चाहो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो हम तो इसको इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये A माइनस 20 और ये माइनस का A, तो ये A से A कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 20। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, माइनस का 20। भाई हम 20 माइनस ही तो करते जा रहे हैं, 20 माइनस करते जा रहे हैं, सो सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, माइनस का 20। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम, अब देखो n की वैल्यू कितनी है, कितने केस प्राइज में हमें वो देना है, 7 केस प्राइज में। तो देखो A की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और n की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 7। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। तो A की वैल्यू है, A की वैल्यू तो हमारे पास A है और D की वैल्यू ये है माइनस का 20 और n की वैल्यू ये है। तो हमसे पूछा है ईच केस प्राइज, तो हमें पहले फर्स्ट प्राइज का पता होना चाहिए, फिर मैं 20 माइनस करते जाऊंगा तो मेरे को 7 के 7 प्राइज पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं A की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो इसमें रखता हूं। देखो S यानी टोटल प्राइस है हमारा 700 का, कहने का मतलब S7, n की वैल्यू क्या है 7, तो S7 की वैल्यू है हमारे पास 700। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे। देखो अब देखो S7, भाई n की वैल्यू कितनी है 7, तो
एस एन का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 यानी 7/2, ठीक है, इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो हमारी ए है, प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल के बच्चों ने क्या प्लान सोचा कि वो ट्रीज प्लांट करेंगे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल में। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जैसे फर्स्ट क्लास है, क्लास के हिसाब से सेम हमें ट्रीज प्लांट करने, जैसे फर्स्ट क्लास है उसको कितने प्लांट करने पड़ेंगे, 1 ट्री, सेकंड क्लास को 2 ट्री, थर्ड क्लास को 3 ट्री, इस तरीके से उन्होंने किया। तो 12th क्लास को कितने प्लांट करने पड़ेंगे, 12th क्लास तक, फर्स्ट से लेकर और 12th क्लास तक उन्होंने क्या किया, प्लांट करने का सोचा। तो 12th क्लास को करने पड़ेंगे 12 ट्री, ठीक है। फिर उस देखो इसमें एक लाइन गिवन है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और ईच क्लास में, प्रत्येक क्लास में कितने सेक्शन है, 3, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो कितने ट्रीज प्लांट किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखते जाना है। क्वेश्चन नंबर हमने लिख लिया 70 यहां पर, ठीक है। तो ट्रीज लिखूंगा मैं, ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास, तो देखो फर्स्ट क्लास के द्वारा एक ही ट्री, भाई पहली क्लास के द्वारा कितना ट्री प्लांट करना है, एक। लेकिन हर क्लास में, जैसे फर्स्ट क्लास है, इसमें हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो 3 से मल्टीप्लाई, भाई एक एक करके वो 3 सेक्शन है, हर सेक्शन एक एक करेगा, तो ये कितना हो गया, 3। तो कहने का मतलब फर्स्ट क्लास कितना प्लांट करेगी, 3 ट्रीज। ऐसे ही देखो ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड क्लास, बताओ सेकंड क्लास क्या हो जाएगा, भाई सेकंड क्लास को वैसे कितने प्लांट करने हैं, 2,
लेकिन कितने सेक्शन है उसमें 3, तो ये उसने वो टोटल करेंगे कितने 6 ट्रीज प्लांट। इसी तरीके से अगला जो हमारा है थर्ड क्लास, थर्ड क्लास कितने प्लांट करेगा भाई 3, थर्ड क्लास 3 करेगा, लेकिन उसमें सेक्शन कितने हैं 3, ये कितना हो जाएगा 9। ये तो ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यदि मैं फोर्थ क्लास की बात करूं, फोर्थ क्लास टोटल प्लांट कितने करेगा 4 इंटू 3 यानी 12। यदि मैं बात करूं ट्वेल्थ क्लास की, भाई ट्वेल्थ क्लास तक करना है ना हमें ट्रीज प्लांट, बताओ ट्वेल्थ क्लास वैसे तो कितना करेगा 12 ट्री प्लांट, लेकिन उसमें कितने सेक्शन हैं 3, तो ये हो गया 36। ऐसा चलता गया ये, और ये मुझे लग रहा है ये एपी बन गया। देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरीके से चलता जाएगा और कहां तक जाएगा 36 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो मैं इसको एपी लिख सकता हूं। अब मैं क्या लिख दूंगा इसको एपी, यानी फर्स्ट क्लास तो 3 प्लांट करेगा, सेकंड 6, फिर 9, फिर 12 और इस तरीके से चलता जाएगा कहां तक 36 तक। ठीक है, अब मैंने एपी बना लिया ये। अब देखो मुझे क्या क्या करना है, सम फाइंड करना है, टोटल जो पेड प्लांट किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा, यानी SN फाइंड करना है मुझे। क्या फाइंड करना है SN, मुझे SN फाइंड करना है। तो मुझे A चाहिए, तो मेरे पास AP है तो मैं A निकाल लूंगा, A हो गया मेरा 3। कॉमन डिफरेंस इसमें से अगला माइनस पिछला, यानी 6 - 3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा 3। ठीक है, अब देखो N क्या है, टोटल क्लास कितनी है भाई फर्स्ट से लेकर 12th तक, तो ये हो गए N हो गया मेरा 12, N हो गया मेरा 12। ठीक है, और ये 36 क्या है बताओ, ये है लास्ट नंबर। ठीक है भाई, ये क्या है लास्ट नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं L। ठीक है, देखो मेरे पास सब कुछ गिवन है, A भी गिवन है, D भी गिवन है, N भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। ठीक है, तो अब तो मैं कोई सा फॉर्मूला लगा सकता हूं, ये लगा दें N/2 इंटू A प्लस L। यदि वो लगाना चाहो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, उससे भी हो जाएगा। तो देखो N की वैल्यू है 12, यानी 12/2, A कितना है 3 प्लस लास्ट टर्म कितना है 36, तो ये कितना हो गया 12/2 6 और ये हो गया 39, ये कितना हो गया 39। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 6 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 39 से, तो ये हो गया 6 9 जा 54 और ये हो गया 23। तो कहने का मतलब जो टोटल ट्रीज प्लांट किए गए 12th क्लास तक, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक, वो इतने ट्रीज प्लांट किए गए 234। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है वो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है, विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी। ठीक है, स्टार्टिंग विद सेंटर 8A ऑफ रेडियाई। अब हमें रेडियाई भी गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, एज शोन इन फिगर में हमें गिवन है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो कितने सेमी सर्कल्स हैं कंसेक्यूटिव 13। ठीक है, तो देखो हमें फिगर है इस तरीके से गिवन है, हमें जो फिगर है इस तरीके से गिवन है कि वो कह रहा है कि ये हमारा सेंटर है स्पाइरल का। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं हम बी से, स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं बी से, तो एक सेमी सर्कल बन रहा है, इस तरीके से हमने एक स्पाइरल बना दिया, फिर ये सेमी सर्कल बन गया, फिर दूसरा सेमी सर्कल बन गया यूं, फिर तीसरा सेमी सर्कल बन गया यूं, चौथा सेमी सर्कल बन गया यूं, ऐसे ही 5वां सेमी सर्कल बन गया, ऐसे बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये कितने सेमी सर्कल बनेंगे ऐसे स्पाइरल के, ये 13। कितने सेमी सर्कल बनेंगे 13। कहने का मतलब जो ये पहला सेमी सर्कल है इसकी लेंथ हो जाएगी L1, या सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा जो सेमी सर्कल है यहां से लेकर यहां तक, इसकी लेंथ हो जाएगी L2। तीसरे की क्या हो जाएगी L3। फिर यहां से यहां तक ये चौथा सेमी सर्कल हो जाएगा, इसकी L4। फिर जो 5वां सेमी सर्कल है इसकी हो जाएगी L5। इस तरीके से कितने सेमी सर्कल बनेंगे स्पाइरल के 13। ठीक है, अब हमें जो पहला सेमी सर्कल है, ये पहला सेमी सर्कल की रेडियस गिवन है, हमें क्या गिवन है रेडियस, यानी R1। भाई L1 यदि उसकी लेंथ है तो R1 उसकी रेडियस होगी, तो R1 गिवन है हमें 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 दूसरा जो सेमी सर्कल है उसकी R2 गिवन है हमें 1.0 सेंटीमीटर। तीसरा जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे चलता जा रहा है ये, वो कितने सेमी सर्कल बनेंगे 13। तो R13 क्या हो जाएगा बताओ, ऐसे चलता जाएगा ये 1.5 के डिफरेंस से, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है रेडियस
फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस R1, सेकंड सेमी सर्कल की रेडियस R2, इस तरीके से R3, और जो 13 नंबर का जो हमारा स्पाइरल होगा, सेमी सर्कल बनेगा उसका, उसकी रेडियस हो जाएगी ये। ठीक है, अब देखो सेमी सर्कल की लेंथ हमें पता होना चाहिए। सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है? पाई आर। भाई सर्कल की लेंथ होती है या सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी? पाई आर। तो लिखेंगे यहां पर लेंथ ऑफ ए सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ ए सेमी सर्कल यानी एल, लेंथ ऑफ ए सेमी सर्कल यानी एल, ये है कितना होता है? पाई आर। क्या होता है? पाई आर। अब हमें ऐसे कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं? 13। तो लिखेंगे 13 सेमी सर्कल, 13 सेमी सर्कल्स का टोटल लेंथ क्या फाइंड करना है हमें? टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। क्या फाइंड करना है? टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। तो क्या हो जाएगा टोटल लेंथ बताओ? 13, पहला सेमी सर्कल की लेंथ L1, दूसरे की L2, तीसरे की L3, ऐसे चलता जाएगा L4, और ये कहां तक जाएगा बताओ? L13 तक। ये टोटल लेंथ हो जाएगी 13 सेमी सर्कल का। इनका सम चाहिए हमें, टोटल चाहिए। तो ठीक है, तो देखो L1 पहला जो सेमी सर्कल है फर्स्ट, उसकी लेंथ L1 है, यानी क्या हो जाएगा? क्या होती है लेंथ? पाई R1। ऐसे ही दूसरा जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ पाई R2, तीसरा जो सेमी सर्कल है उसकी हो जाएगी पाई R3, और ये चलता जाएगा ऐसे कहां तक? पाई R13 तक। कहां तक चलेगा? पाई R13 तक। तो पाई कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, और कहां तक जाएगा? R13 तक। ठीक है, अब हमें रेडियस तो गिवन है, R1 R2 की वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा पाई। R1 कितना है देखो? 0.5 सेंटीमीटर प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0, ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, कहां तक जाएगा? 6.5 तक। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है। अब देखो ये क्या हो गया? ये तो 13 जो सेमी सर्कल है उनकी रेडियस का सम है, जो हमारे 13 सेमी सर्कल है उनकी रेडियस का सम। तो मैं क्या लिख सकता हूं? पाई ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, तो सम देखो, इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या है? अरे जो 13 सेमी सर्कल है इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? लिखेंगे D इज सेम, बिकॉज D इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है इनका? सेम है। तो ये क्या हो गया? सम ऑफ 13 सेमी सर्कल की रेडियस। ठीक है, पाई मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? ये इसको, ये रेडियस का सम, 13 रेडियस के सम को मैंने लिख दिया सम ऑफ 13 रेडियस, है ना? सम ऑफ 13 सेमी सर्कल की रेडियस। तो देखो पाई ऐसे कैसे ही। अब देखो सम ऑफ 13 जो सेमी सर्कल है उनकी रेडियस, तो देखो ये क्या है हमारा? ए है एक, तो ऐसे लिखेंगे n/2। n की वैल्यू क्या है? 13। n की वैल्यू क्या है? 13, तो ये हो जाएगा 13/2। ठीक है, इनटू 2a। 2a क्या है हमारा? 2a, a है हमारा 0.5 प्लस n-1 यानी 13-1 इंटू d। डिफरेंस कितना है? 0.5 का। कितने का है? 0.5 का। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। देखो क्या किया मैंने, यहां से जो ये 0.5 इस तरीके से बन रहा था, तो सम ऑफ सेमी सर्कल की जो रेडियस है उनको मैंने S13 लिख दिया। n की वैल्यू 13 है, a की वैल्यू इससे निकाल लिए। फर्स्ट टर्म ये 0.5 है प्लस n-1 यानी 13-1 इंटू d। कॉमन डिफरेंस कितने का है? इनके बीच में डिफरेंस है 0.5 का। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा पाई ऐसे कैसे ही, ये 13/2। देखो ये कितना हो गया? 2 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो ये आ गया 1 प्लस ये कितना हो गया? 12, 13-1 12 इंटू 0.5। ठीक है, तो पाई इंटू 13/2, ये कितना हो गया? 1 प्लस 12 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो ये आ गया 6। कितना आ गया? 6। ठीक है, तो पाई इंटू ये हो गया 13/2, और ये कितना आ गया मल्टीप्लाई में? 1 + 6 7, ये आ गया। अब देखो पाई की वैल्यू हमें गिवन है। पाई की वैल्यू क्या गिवन है? पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे पाई की जगह लिख दूंगा मैं 22/7 इंटू में क्या है? 13/2 इंटू में क्या है? 7। ये हो गया। ठीक है, तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 1 2 और 11 टाइम्स कट गया, तो क्या बचा बताओ? 11 इंटू 13।
11 इंटू 13, 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा 143, 143। तो देखो टोटल लेंथ क्या आ गई हमारी, ये आ गई 143। किस में गिवन है ये, हमारी यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ आ गई हमारी, टोटल लेंथ आ गई हमारी किसकी, सेमी सर्कल्स की, वो क्या आ गई 143 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से करना था। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? ठीक है, तो देखो कुल मिला के बात यह है, हमें कितने हैं जो लॉग्स हैं, वो लकड़ी के गट्ठे से होते हैं ना, वो उस तरीके के इसमें कहा गया है। तो वो है टोटल है 200, टोटल कितने हैं 200। ठीक है, तो जो सबसे नीचे बॉटम रो है उसमें देखो इस तरीके से, यहाँ ध्यान देंगे, ये ऐसे लकड़ी के गट्ठे हैं, इनको इस तरीके से करके रखा है और ये इस तरीके से चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी बॉटम रो है उसमें तो है 20 लॉग्स। कितने लोग वो है गट्ठे या लट्ठे भी बोल सकते हैं, कितने हैं 20। फिर उससे अगली होगी जो, उसमें कितने हैं 19, एक कम होता जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये 20 है भाई, इनको आप कर लेना, ऐसे चलते जाएंगे। ये कितने हैं 20, उससे ऊपर वाले में कितने हैं 19 लॉग्स, कितने हैं 19 लॉग्स। फिर एक कम उसमें होते जा रहा है। ठीक है, ये चलते जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 18 लॉग्स, इसमें कितने हो जाएंगे 18 लॉग्स, ऐसे हैं। फिर और ऊपर चलते जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखो इसमें कहा, तो हम यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसको रख देते हैं बुक को। देखो लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो। भाई फर्स्ट रो जो सबसे बॉटम में है उसमें कितने लॉग्स हैं 20, कितने हैं 20। फिर उससे ऊपर जमाए, एक कम है उसमें, नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकंड रो में कितने हो जाएंगे 19, कितने हो जाएंगे 19। इसी तरीके से यदि मैं थर्ड रो की बात करूं, नंबर ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो, इसमें कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, ये इस तरीके से चलता जाएगा। फोर्थ रो में कितने हो जाएंगे, फोर्थ रो में हो जाएंगे 17 लॉग्स। तो ये देखो हमें क्या लग रहा है, ये एपी लग रहा है भाई। ये देखो सबसे नीचे तो 20 है, फिर उससे 19 है, फिर उससे 18 है, इस तरीके से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये क्या बन जाएगा एपी। फर्स्ट रो में जो बॉटम वाली है उसमें 20, फिर 19, फिर 18, फिर कितना है 17, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो ये बन गया एक एपी। और हमें कितना गिवन है टोटल लॉग्स, ये टोटल जो लट्ठे से हैं ये कितने हैं 200। तो एस एन गिवन है हमें, एस एन कितना गिवन है 200। ठीक है, ये हमें क्या करना है ध्यान रखना है। ये टोटल लट्ठे हैं ये हैं 200। अब देखो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ रोज पूछा है, नंबर ऑफ रोज कितनी ऐसी रो बनेंगी इस तरीके से 200 लॉग्स की। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें एस एन गिवन है 200, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस एपी को देखते हैं। सबसे पहले हमारा ए आ जाएगा 20, कॉमन डिफरेंस देखो अगला माइनस पिछला, यानी 19 माइनस 20, तो कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, एस एन गिवन है हमें कितना 200, और एन की वैल्यू मुझे क्या करनी है फाइंड करनी है। एन की वैल्यू मेरे को क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखो एस एन क्या होता है, एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है 200, तो ये गिवन है हमें 200। एन की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, n/2 को ऐसे कैसे लिख दिया 2a क्या है हमारा 20, 2 इंटू 20 प्लस n-1 को ऐसे कैसे लिख दिया, और कॉमन डिफरेंस कितने का है माइनस का 1 का। ठीक है, जो वैल्यूज मेरे पास थी वो मैंने पुट कर दी। तो देखो अब क्या करें, ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2, इधर क्या बचा n, ऐसे कैसे 220, ये होगा 40 प्लस। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, किससे, पहले इसको ऐसे कैसे लिखते हैं n-1 इंटू में माइनस का 1। ठीक है, ऐसे कैसे लिख लिया। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया 400 इक्वल n इंटू, देखो 40 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। देखो अब -1 का मल्टीप्लाई n से होगा तो माइनस n आ गया, फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो ये आ गया कितना प्लस का 1। ठीक है,
ध्यान से देखते जाना है। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू ये, इसका मल्टीप्लाई, अब देखो n को ऐसे कैसे लिख लो एक बार, तो ये 40 प्लस 1 41 माइनस क्या बचा n, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 400 इक्वल हो जाएगा किसके, n का मल्टीप्लाई इससे होगा 41 से, तो 41n माइनस n का मल्टीप्लाई फिर इससे होगा तो n स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब देखो इनको क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं इनको सबको जीरो के इक्वल, तो ऐसे लिख लूंगा 400 को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, सॉरी 400 को मैंने ऐसे इस वाले टर्म को इधर ले आऊंगा तो ये आ गया हमारा 41n और ये प्लस का हो गया n स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया 400 को तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, इस वाली जो राइट हैंड साइड वाली टर्म थी इसको इधर ले आया, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का 41n हो गया, और ये माइनस का n स्क्वायर था तो ये प्लस का n स्क्वायर, और किसके इक्वल रख लिया मैंने, जीरो के, ठीक है, जीरो के रख लिया। अब मैं इसको देखो वहां ले जाता हूं, तो मैं इसको ऊपर ले जाता, क्या है देखो ध्यान देना है, 400 माइनस 41n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज कर लेंगे सही से। सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर है जो क्या है हमारी n स्क्वायर वाली टर्म है, इसको आगे लिख लेते हैं। फिर हमारी n वाली टर्म क्या है, माइनस का 41n, फिर हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारा 400, और ये इक्वल किसके है, 0 के। अब ये मेरी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको कितने भागों में तोड़ देंगे, 2 भागों में, इस बीच वाले टर्म को 2 भागों में तोड़ देंगे। कहने का मतलब सम तो कितना आना चाहिए, ऐसे 2 टर्म जिनका सम तो आना चाहिए माइनस का 41, और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए, देखो n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 400, कहने का मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा 400, ठीक है। तो ऐसी 2 टर्म जिनका सम तो आना चाहिए माइनस का 41 और प्रोडक्ट आना चाहिए 400, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसके 400 के वो निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो आप निकाल के देखना, ट्राई करना, तो ये हो जाएंगे हमारे 16 और 25, यानी 16 प्लस 25 करेंगे तो कितना आ गया 41, और 16 इंटू 25 करेंगे तो ये कितना आएगा 400, ठीक है। आप करके देखना, इससे प्राइम फैक्टर फिर हम पेयर बनाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका प्रोडक्ट तो कितना आना चाहिए 400, ये मिल गई मेरे को 16 और 25, उनको सम करने पर कितना आना चाहिए 41, ठीक है। तो यहां रख देंगे, देखो n स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस, अब देखो क्या आएगा हमारा, माइनस का 16n और माइनस का 25n, ठीक है भाई, जब तो आएगा माइनस का 41, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 400, इसको ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, देखो कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो इसमें से कॉमन आ रहा है n माइनस 16, अब कॉमन ले लेंगे इसमें से, n माइनस 16 बचा यहाँ पर, तो यहाँ से माइनस का क्या कॉमन दिया, माइनस का 25, तो यहाँ क्या बचा n, और यहाँ माइनस का, इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से तो आ गया 16, और इक्वल टू किसके आगे 0 के। मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, तो ये आ गया। अब 2 पेयर बन गए मेरे पास, एक तो बन गया n माइनस 16 का, और एक बन गया n माइनस 25 का, n माइनस 25 का, और ये इक्वल किसका रख दिया 0 का, ये इक्वल किसके रख दिया 0 का। तो देखो ये कब 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो, कहने का मतलब इसको अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 16, और n की वैल्यू कितने आ गई 25, 2 वैल्यू आ गई मेरे पास, एक तो आ गई n की वैल्यू 25 और एक आ गई n की वैल्यू 16। अब बताओ 2 वैल्यू कैसे हो सकती हैं, यानी नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज बन रही है, तो या तो 16 होंगी या 25, ठीक है। अब देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम। अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी होंगी, ठीक है। अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ रोज के बाद और क्या पूछा है हमसे, और हमसे पूछा है इसमें नंबर ऑफ रोज के अलावा इसमें पूछा गया है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो टॉप रो है उसमें कितने लट्ठे होंगे, जो टॉप रो है, जो सबसे ऊंचा वाला जो रो होगा उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो देखो उसे हम किससे फाइंड करेंगे, उसे फाइंड करेंगे हम nth टर्म वाले फॉर्मूले से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। भाई हमें क्या करना है, टॉप रो को फाइंड करना है, उसमें कितने लोग होंगे, ठीक है। तो देखो nth टर्म, यदि मैं n की वैल्यू क्या लूं 16, अब हमें दोनों वैल्यू चेक करनी है, n की वैल्यू 16 के लिए भी और n की वैल्यू किसके लिए 25 के लिए भी, ठीक है। ध्यान से देखते जाना है।
देखो यदि मैं n की वैल्यू क्या लूँ 16, यदि मैं n की वैल्यू क्या लूँ 16, तो ये हो जाएगा a16 इक्वल टू a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है 20, तो ये हो गया 20 प्लस n माइनस वन यानी 16 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 1, ठीक है, ये हो गया माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 20 प्लस ये कितना हो गया 15, 16 माइनस 1 15 इंटू में हो गया माइनस का 1, तो ये आ गया हमारा 20 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 15, कहने का मतलब 5। तो जो हमारी यदि हमारी रोज कितनी हो, यदि हमारी रोज कितनी हो 16 हो, तो उसमें कितने लोग होंगे 5, ठीक है। इससे चेक करते हैं, यदि हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी हो, नंबर ऑफ रोज 25 हो, तो ये हो जाएगा a25, n की जगह 25 प्लस a फर्स्ट टर्म 20 प्लस यानी 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये 24 इंटू में कितना आ गया माइनस का 1, तो ये हो गया 20 और ये 24 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 24, ये आ गया हमारा माइनस का 4। तो जो यदि हमारी रोज कितनी हो, यदि हमारी रोज कितनी हो 25 हो, नंबर ऑफ रोज 25 हो, तो जो टॉप वाली रो है उसमें कितने लोग होंगे माइनस का 4, तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है, माइनस का 4 लोग कैसे होंगे, तो ये तो होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब हमारे जो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रोज होगी हमारी 16, कितनी होगी 16, कितनी रोज बनेंगी इसमें, ऐसे 16 रोज बनेंगी, और जो टॉप वाला जो रोज है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स, तो लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, उसमें कितने लोग होंगे 5 लोग होंगे, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो नंबर ऑफ रोज तो हमारी 16 होगी, और जो 16 वाली जो रोज है उसमें कितने लोग होंगे, वो होंगे 5। तो क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, मतलब टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कि वो कंपटीटर कितना दौड़ेगा, कितना रन करेगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में इस तरीके से है, हमें कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये कोई हमने क्या मान लिया स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में एक बकेट है वो रखा हुआ है, ये हो गया बकेट, ठीक है, इस तरीके से एक बकेट हो गया। अब देखो उस बकेट से 5 मीटर अपार्ट यानी 5 मीटर दूरी पर ये एक पोटैटो है, फिर जो अगला पोटैटो है, देखो यहां से यहां तक फर्स्ट पोटैटो और बकेट के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है, फर्स्ट पोटैटो और बकेट के बीच में कितना डिस्टेंस है 5 मीटर। इसी तरीके से जो फर्स्ट पोटैटो और सेकंड पोटैटो है इसके बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर, इसके बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर। फिर जो सेकंड पोटैटो और थर्ड पोटैटो है इसके बीच में भी कितना डिस्टेंस है 3 मीटर, कहने का मतलब 3-3 मीटर का डिस्टेंस है अब आगे तक, ठीक है। सभी पोटैटोज के बीच में डिस्टेंस कितना मीटर का है 3-3 मीटर का है, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा इसी तरीके से चलता जाएगा 10 पोटैटोज तक, ठीक है। इस तरीके से बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। इसके बाद जो पोटैटोज हैं जैसे फर्स्ट और सेकंड इनके बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस, सेकंड और थर्ड इनके बीच में 3 मीटर का, इस तरीके से 10 पोटैटोज रखे हुए हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोई पर्सन है, ये कहाँ है बकेट के पास है, ठीक है, यहाँ बकेट के पास है, वो जाता है फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए। तो उसने क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया और उसने फर्स्ट पोटैटो को पिक किया, यहाँ से फर्स्ट पोटैटो को पिक किया, फिर उसने किस में डाल दिया, इसमें बकेट में, ठीक है। इसी तरीके से फिर वापस ये पर्सन यहां से चलेगा यूं, सेकंड पोटैटो को पिक किया और फिर इसने इसमें डाल दिया बकेट में, फिर ऐसे ही उसने थर्ड पोटैटो को पिक किया यहां से, फिर यूं वापस आके बकेट में डाल दिया, ठीक है। ऐसे करके उसको क्या करना है 10 पोटैटोज इस बकेट में डालना है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फोर्थ पोटैटो को पिक किया यहां से और फिर उसमें किस में डाल दिया, बकेट में। अब ध्यान से देखना, देखो जब कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है बकेट के पास में, वो उसने फर्स्ट पोटैटो को पिक किया तो उसने कितना मीटर चला, 5 मीटर चला, वो कितना मीटर चला 5 मीटर, फिर वापस आ रहा है 5 मीटर, तो 5 मीटर के कितने राउंड लग गए, उसके कितने चक्कर लग गए 2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं
फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए उसको डिस्टेंस लगा 2 × 5, ठीक है। फिर सेकंड पोटैटो, अब सेकंड पोटैटो कितना मीटर डिस्टेंस हो गया, सेकंड पोटैटो के लिए डिस्टेंस हो गया 8, 5 और 3 कितना हो गया 8 मीटर, कितना हो गया 8 मीटर। सेकंड पोटैटो के लिए डिस्टेंस कितना हो गया 8 मीटर। अब देखो वो उसने क्या किया, यहां से यूं चला, पोटैटो को पिक किया और फिर वापस आ गया, तो 8 दो बार, 8 के कितने बार चक्कर लगा दिया उसने 2, तो ये हो गया 2 × 8, ठीक है ना। इसी तरीके से जो थर्ड पोटैटो है उसका डिस्टेंस कितना है बकेट से, यहां से लेकर यहां तक, तो ये 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 11 मीटर। इसी तरीके से जो फोर्थ पोटैटो है उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस है 3 और ऐड हो जाएगा 11 में, तो ये हो गया 14 मीटर। ये कितना हो गया 14 मीटर। तो देखो थर्ड पोटैटो के लिए उसने 11 मीटर का यहाँ पर पोटैटो को पिक किया, फिर वापस बकेट में डाल दिया, तो उसने 2 राउंड लगा दिए, कितने के 11 के। फोर्थ पोटैटो के लिए उसने 2 राउंड लगा दिए, किसके 14 के। इस तरीके से उसने एक एक करके जो पोटैटो है उनको पिक किया और बकेट में डाल दिया, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी 10 पोटैटोज को इसमें डालने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस फॉर 10 पोटैटोज, कितने पोटैटो हैं पोटैटोज, ठीक है। 10 पोटैटोज के लिए टोटल डिस्टेंस, तो देखो फर्स्ट के लिए डिस्टेंस क्या हो गई 2 × 5, फर्स्ट के लिए डिस्टेंस ये होगी। इसी तरीके से सेकंड के लिए क्या होगी 2 × 8, सेकंड के लिए क्या होगी 2 × 8। इसी तरीके से थर्ड के लिए क्या होगी 2 × 11, फोर्थ के लिए क्या होगी 2 × 14। इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं इसको। तो टोटल डिस्टेंस फॉर 10 पोटैटोज, तो ये हो गया फर्स्ट के लिए हो गया 2 × 5, भाई 5 मीटर दूर है तो उसके कितने चक्कर लगे 2, एक बार जाने के लिए एक बार आने के लिए वापस। इसी तरीके से जो सेकंड पोटैटो है उसके लिए डिस्टेंस होगी 2 × 8, जो थर्ड पोटैटो है उसके लिए डिस्टेंस होगी 2 × 11, जो फोर्थ पोटैटो है उसके लिए 2 × 14, और ये कहानी ऐसे चलती जाएगी कितने पोटैटोज तक 10 पोटैटोज तक, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मैं इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कॉमन, तो मैं कॉमन ले लेता हूं 2, तो अंदर बचा देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 5 प्लस, यहाँ पे क्या बचा 8 प्लस, यहाँ पे 11 प्लस, फिर 14 प्लस, और ये ऐसे चलता जाएगा कितने पोटैटोज तक 10 पोटैटोज तक, ठीक है। तो ये कितने हैं बताओ, इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया एपी, भाई ये कॉमन डिफरेंस देखो, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, यानी 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3, तो कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब एपी हो गया। एपी क्या हो गया एपी फॉर 10 पोटैटोज, एपी हो गया किसके लिए 10 पोटैटोज का, ठीक है। ये एपी हो गया। अब ये एपी हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसमें सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, तो सम लगा देंगे इसमें, सम जो एपी के सम के लिए है, तो देखो सम करना पड़ रहा है, तो देखो 2 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये एपी है तो इसका सम फाइंड करने के लिए SN होता है, SN क्या होता है SN, या मैं इसको ऐसे लिख दूं S10 सम ऑफ 10 पोटैटोज, इसको मैंने क्या लिख दिया सम ऑफ 10 पोटैटोज, ठीक है। तो देखो अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, S10 क्या होगा n/2, यानी कितने पोटैटो है 10, तो ये हो गया 10/2, क्या हो गया 10/2 इंटू 2a, 2 × a क्या है हमारा, भाई ये AP है तो ये फर्स्ट टर्म है, AP हो गया a हो गया हमारा 5 प्लस n-1 यानी 10 - 1, ये हो गया 10 - 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया अगला माइनस पिछला, कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया 3 का, यानी 8 - 5 करेंगे तो 3, ये आ गया, ठीक है। इसको लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे इसको, देखो 2 ऐसे कैसे, ये कितना हो गया 10/2 ऐसे कैसे लिख लो अभी के लिए, ये हो गया 2 × 5 = 10 प्लस देखो 9 × 3 = कितने हो गए 27, भाई 10 - 1 करेंगे 9, और 9 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 27, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, तो 2 × 10/2 और ये हो गया 37, कितना हो गया ये
भाई मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 10 प्लस 27, ये हो गया 37। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, ये बचा 10 इंटू में 37, 10 इंटू में 37 यानी कितना हो गया 370। तो उसने कितना मीटर डिस्टेंस कवर करी टोटल, 370 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस।